अस्सलाम वालेकुम चाचा वीज़े वाला, इंजीनियर राशिद। एक और इशू के साथ, एक और ऐसे इशू के साथ जिसकी वजह से वीज़ा स्टैंपिंग में देर होती है और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होते हैं उनकी जगह पे दूसरे कैंडिडेट को तकलीफ़ देना पड़ती है। वो वजह यह है कि अब अक्सर वीज़ा कैटेगरीज़ के लिए एम्बेसीज कहती हैं कि आपकी तालीम कितनी है। सबसे पहले हम जो झूठ बोलते हैं जब जाते हैं किसी एजेंसी के पास, कहते हैं कि मैंने मैट्रिक किया हुआ या एफ ए किया हुआ, सनद दे दो। सनद नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो बारिशों में बह गई है, घर चेंज किया, गुम हो गई है। भाई रोल नंबर दे दो, किस सन में पास किया हम निकाल लेते हैं आपके नाम से, नेट से निकल आती है। नहीं, पहली बात तो यह कि हम सनद के अपनी तालीम के हवाले से झूठ बोलते हैं। मैं अपने आप को खुश कर सकता हूँ, मैं जहाँ से रिश्ता लेने जाना है उनको खुश कर सकता हूँ कि मेरी इतनी तालीम है, लेकिन मैं कागजात को एम्बेसियों को झूठ नहीं बता सकता। वो सब कुछ ऑनलाइन है मेरे भाई। अच्छा चलो, एक तो ये। फिर अगर किसी बच्चे के पास सनद मिल जाती है तो वो अटेस्ट नहीं हुई होती, तो मेरे भाई जो ही आपको कोई मैट्रिक करते हैं, एफ ए करते हैं, अपने मुतल्लिका बोर्ड से अटेस्ट करवा के, IBBC से या HEC से अगर डिग्री है अटेस्ट करवा के, दफ्तर खारजा से अटेस्ट करवा के रख लें। क्योंकि बेटा अब जो है ना, पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई, तो अब ये इदारे भी आपको टेस्ट करने में जो कि वॉकिंग पे हो जाते थे, एक दिन जाएं और बोर्ड से भी करवा लें, IBC से भी करवा लें, एक दिन में हो जाता था। अब नहीं होता। वो कहते हैं जी पहले अपॉइंटमेंट लेके आए। अपॉइंटमेंट हो सकता है आपको 15 दिन की मिले, महीने की मिले, 2 महीने की मिले, तो 2 महीने जो है ना कोई भी वीज़ा आपका इंतज़ार नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो टेस्ट करवा के रखें। उसके बाद जो है ना आखिरी जो रह जाएगी कि जिस मुल्क का वीज़ा आएगा उसकी एम्बेसी में भेजेंगे, तो एम्बेसी में जब भेजेंगे तो वो चंद दिन लगेंगे, वो हो जाएगी। तो बेटा ये अच्छा, उसके बाद जब आपके डिग्री आती है या एम्बेसी में आप अटेस्ट करने के लिए भेजते हैं तो पता चलता है जी कि बच्चे का नाम जो है पासपोर्ट पे कुछ और है, मलक लगा दिया है पासपोर्ट पे। जब डिग्री के ऊपर मलक नहीं लगा हुआ तो फिर वो भी अटेस्ट नहीं होती। तो बच्चों ये चीज़ें जो है ना ये आप करके रखिए। उसके बाद अगर सनद पड़ी है बच्चे ने की हुई है, ओरिजिनल है, वो कहाँ पे है? वो मिलती ही नहीं है, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, घर में किसी ट्रंक में पड़ी है, पता ही नहीं है कहाँ पड़ी है। तो मेरे भाई ये डॉक्यूमेंट जो है ना किसी अपने कस्टडी में रखें। अगर आपने बाहर जाना है तो ये अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो तैयार रखने हैं आपने। ये नहीं कि जब ज़रूरत पड़ी तो फिर ढूंढते रहें। एक दूसरे से घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि भाई और मैंने तुमने पढ़ाई थी, मैंने तुझे पकड़ाई थी, पता नहीं कहाँ रख दी तुमने। तो ये बेटा ये आपकी चीज़ें आपने खुद संभाल के रखनी है। इसके अलावा एक और बात, बच्चे आते हैं कितना पढ़ेगा जी? अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक कितना का अंडर? अंडर मैट्रिक तो यही है ना कि अंडर 0 से लेके अंडर ही है ना। अंडर कितना का अंडर किया मैट्रिक तुमने? 8 पढ़ी हुई जी। कोई पेपर, कोई स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट नहीं जी। फिर आ जाते हैं प्राइमरी किया हुआ, प्राइमरी स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट नहीं जी। तो मेरे भाई अब जैसे तुर्की का काम है, तुर्की में भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप जितनी भी तालीम है, 2 क्लास हैं, 4 हैं, 10 हैं, 6 हैं, वो प्रॉपर अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला जुमला, ये जो बच्चा कहता है अंडर मैट्रिक में क्या झूठ बोल दे पिया, पक्का झूठा बोल दे पिया, क्योंकि उसके बेटा ये समझ नहीं आती ना अंडर मैट्रिक। तो क्योंकि अंडर मैट्रिक के बाद सनद मिल जाती है, वो रिकॉर्ड आ जाता है, उसके नीचे कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए क्या मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग सच कब बोलना शुरू करेंगे। तो बेटा इसी वजह से, यही वजह है कि हम आप लोगों के कहने पे आप हमें कहते हैं मैंने एफ ए किया, हम बात करते हैं यहाँ ये बंदा मिल गया जी एक्सपेक्टर पर। जैसे यूए में अब है, अगर आप एक्सपेक्टर शामिल कोई भी बंदा है वो एफ ए पास हो जाए, हम कहते कंपनी कहते हैं हाँ जी इसके पास है, इसने एफ ए किया हुआ है जी, ये बंदा ठीक है, हम इंटरव्यू करवाते सब कुछ करवाते, आकर कहते सनद ला के आओ, सनद मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, गुम हो गई है।
पेपर कब दिए थे याद नहीं है। कोई दोस्त जिसने पेपर आपके साथ दिए हो, कोई दोस्त होगा ना जिसने पेपर, उसको याद होगा, उसकी सन देख कर बताओ कि सन में दिया, हम वो निकाल लेते हैं। नहीं, ऐसा दोस्त भी कोई नहीं। झूठ हो झूठ, खुदा दे बंदे सीधी गल करा करो, सीधी गल करा करो, अपने आप भी बचा करो और साढ़े वर्गे जो प्रमोटर एजेंट ने उन्होंने बचाया करो ना, तंग कराया करो सानू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।